ये हो गया डेली मूवमेंट, ठीक है। अब आगे ये आपको क्या काम है, डेली मूवमेंट जिसको बोलते हैं टेल ब्लॉकर्स। फ्लेक्सी में ये जो है ये आके इसको ब्लॉक करते हैं। ओके, आपका जो ट्रोफोसिटी है वो क्या करता है, वो आया इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आके इसको रोकता है। मैंने कहा कि ये JAK1 और JAK3 एंजाइम रोकता है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि ये इसको इस तरह आगे से रोकता है या आगे पीछे से पकड़ता है, क्या करता है, तो जी इस एरिया को आगे पकड़ लेता है। इस एरिया को पकड़ लेते हैं तो यहाँ से ये फॉस्फोरेशन नहीं हो पाती है। ये आप कह रहे हैं ना, इनका ये क्वेश्चन था कि ऊपर जो साइटोकाइन है जो ऊपर से बाइंड हो रहा है, जो मुझे समझ आई है, उन्होंने कहा वो कंप्लीट करेगा प्रोफा, तो उधर से तो कंपटीशन ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइट इंटरसेलुलर है, तो इस वजह से वो कंपटीशन ही नहीं बनता। सर लेकिन हमारी जो एडली है वो TNF अल्फा रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही है, TNF अल्फा पे बाइंड कर रही है साइटोकाइन पे, या उसके रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है। देखिए इसके बाद आपका आने वाला है क्विज, और ये जो है तो सेशन में लास्ट की तरह लड़ा। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि जैक जो है वो ट्रोफोसिल जो है वो आके जैक के एंजाइम को ब्लॉक करके एंजाइम को ब्लॉक करके फिर मैंने देखा तो लटी फिर लगी और ये आके जो है तो जेनस काइनेस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। मैंने कहा है कि क्योंकि ये एंजाइम को ब्लॉक करती है, आप फिर रिसेप्टर का नाम ले रहे हैं। इसी तरह जो है आपके चेले अल्फा में रिसेप्टर साइटोकाइन को ब्लॉक करती है, रिसेप्टर के साथ काम नहीं है, क्लिपिंग रिसेप्टर के साथ काम नहीं है, वो आके इस चेले अल्फा को रोकती है। तो इंशाल्लाह भी हम जब डेली मैप के बारे में पढ़ेंगे उसमें जब आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको वहां पर थोड़ा इमेज से क्लियर हो जाएगा। सर सिंपल सी एक बात है इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिसने काइनेज को देख के डिजाइन है जी, वो जो ट्रोफोसिटानिक है वो JAK1 और JAK3, इसका मतलब जीनस काइनेज 1 और 3 उसमें आगे ऐड करती है, उसे ब्लॉक करती है। यानी कि एंजाइम को जब ब्लॉक कर देगी तो उसकी जो आगे जो पाथवे है जैक और स्टैट पाथवे है तो वो इनहिबिट हो जाएगा। जब वो इनहिबिट होगा तो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनेंगे ही जी। तो सिंपल इज दैट कि हमारी जो ट्रोफोसिटानिक है वो जैक इनहिबिटर है, जबकि जैक और स्टैट जो पाथवे है वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कर रहा है जी। ठीक, और ये तो मैंने कहा एडेनिक मैप का, तो एडेनिक मैप आप सिंपल वर्ड में आपको पता होना चाहिए कि ये साइटोकाइन को ब्लॉक करता है, कौन सी साइटोकाइन को, ये अल्फा को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसके बाद ये कि TNF रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। TNF अल्फा साइटोकाइन प्रोटीन्स हैं जो कि दो टाइप्स होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड। TNF अल्फा बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल TNF अल्फा और एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड TNF अल्फा। जो सॉल्युबल TNF पहले होता है मेम्ब्रेन बाउंड TNF अल्फा। मेम्ब्रेन बाउंड TNF अल्फा वो होते हैं जो आपके सेल्स के इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आपके सेल मेम्ब्रेन इधर बाउंडेड है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड TNF अल्फा। लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसे एंजाइम ऐड करते हैं तो वो यहाँ से पॉप अप करके निकल आता है, तो निकल आता है तो वो आके यहाँ प्लाज्मा में फ्लोट कर रहा है, तो उसको हम फिर बोलते हैं सॉल्युबल TNF अल्फा। वो आपकी एडेनिक मूवमेंट जो है वो दोनों को रोकती है। वो आके जो सॉल्युबल जो फिर रहा है उस प्लाज्मा में पानी में जो TNF अल्फा है उसको भी रोक रहा है, और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसको भी रोक रहा है। अब आप कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड होने का काम है, मेम्ब्रेन बाउंड वाला जो TNF अल्फा होता है वो आपके सिग्नलिंग वो कर रहा होता है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन ये जो है ये कर रहा होता है मतलब और को बुला रहा होता है, और यहाँ जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो बाइंड होता है और सेल्स के साथ, ठीक है, और सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और उनमें भी जो है इस तरह ट्रिगर करता है, तो ये डबल तरह से काम करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एडेनिक मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं वो जो तो आपके सॉल्युबल TNF अल्फा को भी ब्लॉक करते हैं और साथ ही साथ में आपके जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं उसको भी ब्लॉक करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइज करता है इसकी एक्टिविटी को। तो इससे क्लियर होगा TNF अल्फा साइटोकाइन को ब्लॉक करता है। साइटोकाइन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग प्रोटीन है जो जिसका काम क्या है, एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। जैक सेल पार्ट में एक अलग इंट्रासेलुलर प्रोसेस है जो कि एक्टिवेट होता है लेकिन आफ्टर साइटोकाइन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर देन कन्फर्मेशन चेंज अगर देन जैक एंजाइम विल बी activated and they are activated because of the ATP आता है, इसको फॉस्फेट देता है, फॉस्फेट देने के साथ ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। हमारी ट्रोफोसिल क्या करती है, जहाँ इसके साथ फॉस्फेट जहाँ इस एरिया में होता है वो वहाँ जाके चिपक जाता है, वहाँ जाके चिपक गया वो रास्ते ही बंद कर दिया। जैसे आपने ताला जो चाबी से खोलते हैं उस ताले को जब आप उसको एलपी लगा रही है या कोई स्कॉच टेप लगा रही है, अब वो चाबी उसके अंदर इंटर नहीं हो पा रही है, जस्ट लाइक दैट ये भी इसी तरह सिस्टम होता है। इसमें एक क्वेश्चन जो इंटरनल सेल का मोड ऑफ